तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। बड़े ध्यान से नोट्स बनाना साथी। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? पहले तो मुझे बताएं, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, या मैं आपसे पूछूं किस दिशा से है तो आप कहेंगे दक्षिण से है, और किस राज्य का है फटाफट से बताएं तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का संबंध भैया किससे है, वो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है। पूछ रहा है उसमें कौन सा संगीत जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो दक्षिण में जो होता है साथी आपका कर्नाटक संगीत होता है। कर्नाटक किसके लिए होता है? साउथ के डांस में होता है। और हिंदुस्तानी होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। किसके लिए? उत्तर भारत में कौन सा संगीत होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक। और दक्षिण भारत में होता है आपका साथी क्या? कर्नाटक म्यूजिक। अच्छा, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कथक कौन से दिशा का है, उत्तर का कि दक्षिण का? तो कथक में कौन सा होगा साथी? कथक में होगा आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि ये उत्तर भारत का है। हिंदुस्तानी म्यूजिक किस में होता है? कथक में। कथकली में मैं पूछूं आपसे तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो बोलेंगे दक्षिण का है, लेकिन यहाँ पर सोपना म्यूजिक प्रयोग होता है। कौन सा? सोपना म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, सोपना म्यूजिक। मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं साथी, सॉरी, मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, मणिपुरी में होता है आपका शास्त्रीय नट। क्या बोलेंगे? क्लासिकल नट, शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होता है, शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होगा। और आपसे मैं पूछूं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का है जरा बताएं? तो कुचिपुड़ी में जो होता है भैया ये दक्षिण का है, इसमें कर्नाटक म्यूजिक प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक म्यूजिक किस किस में हो गया आपका? एक तो साथी आपका भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी, दोनों को मार्क कर लो, भरतनाट्यम को भी कुचिपुड़ी को भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जो भरतनाट्यम है इसका अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो अन्य नाम आप बोलेंगे इसी को हम देवदासी अट्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देवदासी नृत्य इसी को कहा जाता है, देवदासी नृत्य। इसी को साथी हम सादिर अट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है, सादिर अट्टम। क्या मैंने बोला? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है। और इसी से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा डांस है जो कि आपका मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स। क्या बोलेंगे? मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स, मंदिरों को समर्पित कौन सा है? वो आपका साथी भरतनाट्यम है। अगर आपसे पूछे इसकी तीन शैली हैं, कौन कौन सी तीन स्टाइल हैं इसकी, वो तीन है वर्णम, जावाली और तिल्लाना। वर्णम, जावाली और साथी तिल्लाना का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे इनका संबंध भैया भरतनाट्यम से है। क्या बोलेंगे? इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से। कौन कौन सी? वर्णम आपका साथी, जावाली और तिल्लाना। अब हम बात कर रहे थे कर्नाटक म्यूजिक की, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नाटक म्यूजिक के फादर कौन है? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक बताएं जी, कितने लोग जानते हैं फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? कर्नाटक संगीत के जो साथी पिता हैं वो कौन है? पितामह कहें तो बोलेंगे भैया पुरंदर दास हैं। कौन है? पुरंदर दास आपका कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। यहीं पर क्वेश्चन बनेगा आपका त्रिमूर्ति कौन है कर्नाटक संगीत की? त्रिमूर्ति जो आपका साथी मेंस में है और त्रिमूर्ति जो वुमेन्स में है। त्रिमूर्ति जो साथी आपका वुमेन्स में है। तो त्रिमूर्ति यहाँ पर आते हैं त्यागराज मुथुस्वामी। क्या बोलोगे? त्यागराज हैं आपके, और साथी आपका मुथुस्वामी। तीसरा नाम आप साथी बताएंगे जितने लोग जानते हो। ऐसे ही महिलाओं में अगर बात करें, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। क्या बोलेंगे? एम एस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर थम्स अप करके बताओ मुझे कि आप इनका नाम आपने सुना है कभी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। डी के पट्टमल हैं। कौन है? डी के पट्टमल हैं आपके। डी के पट्टमल महिला ही हैं। और एम एल वसंत कुमारी। क्या बोलोगे? एम एल वसंत कुमारी। ठीक है, एम एल वसंत कुमारी। तीसरा जो नाम है पुरुषों में वो है साथी आपका श्यामा शास्त्री। किनका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामा शास्त्री। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा हमेशा कि आपका कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति तो कौन है? त्यागराज हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, डी के पट्टमल और एम एल बसंत कुमारी। मुझे बताओ आप एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को कब जानते हैं? क्योंकि सबसे पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। किस वर्ष मिला? सबसे पहली
संगीतकार हैं साथी ये भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली म्यूजिशियन है, सबसे पहली म्यूजिशियन है जिनको साथी भारत रत्न अवार्ड मिला था। और भारत रत्न अवार्ड इनको कब मिला था? 1998 में। ठीक है, बहुत बार एसएससी पूछती है कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली संगीतकार कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस म्यूजिक से है साथी? कर्नाटक म्यूजिक से है। और कर्नाटक म्यूजिक कौन से दो डांस के लिए होता है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए होता है। ठीक है, मेहरी और आपका गोटीपुआ डांस का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेहरी डांस कहाँ का है बताएंगे एक बार। मेहरी और साथी आपका गोटीपुआ, तो ये डांस कहाँ के हैं? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? बिहार का तो नहीं है साथी, बिहार के तो नोट करेंगे धोबिया और सामा चकेवा। क्या बोलेंगे? धोबिया और सामा चकेवा, ये कहाँ के हैं साथी? आपका ये बिहार के हैं। पूछे भैया मेहरी और गोटीपुआ कहाँ के हैं? ओ दिशा। दिशा से क्या याद रखना है नाम? कौन सी हीरोइन याद आएगी? याद आएगी ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी पतली सी है या नहीं है? जी भैया एकदम से पतली सी है। किसके साथ रहती है? टाइगर के साथ रहती है, टाइगर श्रॉफ के साथ। अब नहीं रहती शायद। तो बाघा, क्या बोलेंगे? बाघ टाइगर ही तो है। घंटा मृदंगम, क्या बोलोगे? घंटा मृदंगम। ठीक है, उसे घंटों लोगों ने देखा और दंग रह गए, क्योंकि भाई उसने क्या पतली सी अपने पेट में पैक निकाल रखे हैं उसने, और घूमती रहती है सारे में। घुमुरा, क्या बोलेंगे? घुमुरा। दल खाई, कैसे चलती है? दल खाई दल खाई सी चलती है। अच्छा जी, संभल संभल के भी चलती है वो। संबलपुरी कहाँ का डांस है? ये भी उड़ीसा का है। तो क्या बोलेंगे भैया? रणपा। एक रणपा डांस भी याद रखेंगे। ओ दिशा पटानी के चक्कर में रण बहुत होते, रण मतलब युद्ध होते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये आपका ओडिशा के हैं। ठीक है, अच्छा, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य याद है ना? उसको ओडिसी बोलेंगे। ओडिसी वो 8 में से एक है। हरियाणा के साथ ही अगर बात करें तो हरियाणा का धमाल याद रख लेना। हरियाणा के लोग धमाल कर देते हैं, धमाल कर देते हैं पहलवान वहाँ के। और फिर खुशी में मंजीरा बजता है, ढोल मंजीरा, मंजीरा बजता है। यूपी के साथ ही अगर बात करें आपसे, चरकुला और कजरी को ना भूलना। चरकुला और कजरी डांस कहाँ के हैं? क्या बोलेंगे? चरकुला और कजरी डांस यूपी के एसएससी बहुत कम पूछता है, पूछता तो इन दोनों को ही बस, चरकुला और कजरी। भारती शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं। भारती शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है? याद रखेंगे। क्या बोलेंगे भैया? कनक रेले और भारती शिवाजी। क्या बोलेंगे? मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक और ओडिसी। भैया जी ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और भारती शिवाजी को जो पद्मश्री मिला वो साथी पद्मश्री इनको मिला 2004 में। क्या बोलेंगे? 2004 में मिला। ठीक है, और कनक रेले को जो पद्मश्री मिला वो 1990 में मिला। कब मिला इनको? इनको पद्मश्री मिला साथी आपका 1990 में। ठीक है, 1990। अच्छा, मोहिनी अट्टम की अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी अट्टम साथी मुझे बताओ किस राज्य का है, तो सारे दोस्तों का उत्तर आएगा टैटे। भैया आपने बताया केरला का होता है। कहाँ का? टैटे का संबंध किससे है? वो केरल से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम के साथ ही कुछ डांसर्स मुझे बताएं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन है जिनको मदर कहा जाता है मोहिनी अट्टम की? द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, यानी कि हिंदी वाले लिखें मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहते हैं? तो कौन है भैया? कलामंडलम, बोलो। कलामंडलम कल्याणी अम्मन है। कौन है? कलामंडलम कल्याणी, कल्याणी अम्मा है। कौन है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ये कौन है? ये मदर है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, बाकी डांसर्स की अगर हम बात करें, इसी में साथी शांताराव याद रखेंगे। दो तो हमने ऊपर देखे, शांताराव हैं आपका। दूसरे डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। कौन? डॉक्टर सुनंदा नायर। और आपका डॉक्टर सुनंदा नायर याद रखेंगे। तीसरा छेमवती पवित्रन को याद रखेंगे। छेमवती पवित्रन का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे जी मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक किससे संबंधित है? गीता गायक बोले आपसे साथी, आपसे शांताराव बोले, छेमवती पवित्रन बोले, या डॉक्टर सुनंदा नायर। कनक रेले हमको याद रखने हैं, और साथ ही आपका भारती शिवाजी। और मदर कौन है मोहिनी अट्टम की? तो आप कहेंगे मदर हैं भैया हमारा
कौन भैया, कौन है? मदर है कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? मैंने आपको बताया था साथी कि फागुन की पूर्णिमा को ना आपका होली मनाई जाती है, क्योंकि फागुन में क्या होता है, लगुन, तो लग जाता है पूर्ण रंग कब, होली पर। अगर मैं बात करूं दीपावली की, तो दीपावली कब मनाई जाती है साथी? माघ, चैत्र, अश्विन या फिर कार्तिक। तो कार्तिक महीने में अमावस्या को। देखो पूर्णिमा में तो चांद्र होता है पूरा, अमावस्या में क्या होता है? अंधेरा, जब चांद नहीं दिखता, जब चांद नहीं दिखता है तो अंधेरा है। और भैया दिवाली पर लोग बम फेंकते नहीं है बहुत सारे, जी हाँ। आपकी गाड़ी खड़ी है सड़क पर, तो आप दीपावली पे अपनी कार तक पहुंच जाओगे? कार तक पहुंच जाओगे? आप कहोगे नहीं। मैं जा रहा था एक बार अपने घर से घेर में, किसी ने सड़क पे सब बम फेंका और सूतली बम मेरे होठ पे फटा एकदम से। ये मेरे साथ घटी हुई सही घटना है। तो क्या बोलोगे? दीपावली में कार तक जाना भैया मुश्किल है, आप सड़क पार ही नहीं कर सकते, बम फेंक देगा कोई। तो क्या बोलेंगे? जी भैया ऐसे ही होगा। तो होली और दिवाली को याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आएगा महाशिवरात्रि, याद रखिए। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? क्योंकि सभी धार्मिक जो समुदाय हैं उनसे प्रश्न पूछता है एसएससी। तो महाशिवरात्रि कब मनेगी? वो फागुन माह में मनती है। कौन से माह में? तो महीने याद रखने जरूरी हैं, फागुन माह में। साथ ही आपसे पूछ ले गणेश चतुर्थी कौन से महीने में बनेगा? गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद में। क्या बोलोगे? गणेश जी बहुत मोटे से, उनसे भादा नहीं जाता, भादा नहीं जाता मतलब भाद्रपद याद रख लो भाई, ठीक है। आपसे पूछे साथी हनुमान जयंती किस महीना में? हनुमान जयंती किस महीने में मनती है? तो चैत्र महीने में। कौन से? चैत्र महीने में। हनुमान जी के जो भक्त है ना, वो किसी से चैट नहीं करते, वो किसी से चैट करते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ आप, ये कौन सा महीने हैं? ये हिंदी कैलेंडर है। तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है बताएं? जो हिंदी पंचांग होता है, पंचांग अर्थात कैलेंडर, हिंदी पंचांग का साथी जो फर्स्ट मंथ होता है, जो पहला महीना होता है, वो कौन सा होता है? तो पहला महीना साथी ये चैत्र ही होता है। और साथी मैं आपसे पूछूं लास्ट मंथ कौन सा होता है? अंतिम महीना भैया कौन सा होता है हिंदी कैलेंडर का? तो बोलेंगे भैया फागुन होता है। कौन सा होता है? फागुन होता है। चैत्र पहला महीना है और फागुन क्या है? वो आपका दूसरा महीना है, ठीक है। आगे आते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 1928 से 1980 के बीच, ऐसे नहीं पूछ रहा हॉकी में, पूछ रहा सारे पदक कितने जीते भारत ने। तो गजब तरीके से उत्तर बताएं भैया। तो पहला मेडल हमारा आया 1928 में ही, ये तो उसने ठीक कहा। 1928 के बाद में साथी हमने 32 में जीता, 1936 में हमने जीता, 40-44 के ओलंपिक हुए नहीं, फिर हमने साथी आपका 1948 में जीता, फिर 1952 में, फिर 1956 में, और 1960 में हम नहीं जीत पाए, 1964 में, और फिर साथी 1980 में। तो कितने मेडल हमने जीते बताएंगे एक बार? तो सारे दोस्तों का उत्तर जो आया ना 8 एकदम सही है। मुझे बताओ साथी, तो पहला गोल्ड जब तुमसे पूछेगा, पहला गोल्ड ये किस जगह हमने जीता? तो यहाँ पर ये किस खेल में जीता था? हॉकी में। और साथी ये एम्स्टर्डम में जीता था, हॉकी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड में ये हमने जीता था। कहां पर जीता? नीदरलैंड में जीता था। अंतिम जो 1980 का है, आजकल एसएससी के ट्रेंड पर है, हर बार पूछता, 1980 में हमने यहाँ पर लास्ट गोल्ड जीता था हॉकी में। उसके बाद से साथी हमारा हॉकी में गोल्ड नहीं आया है। लास्ट गोल्ड इन हॉकी है ये, लास्ट गोल्ड इन हॉकी ओलंपिक में। तो ये कहाँ